Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello, good morning students. This is Sunil Prajapati, your maths teacher. Students, in the previous lecture we have already seen the basic theory of cubes and cube roots. Okay, और उसमें मैंने आपको cubes and cube roots जो है लर्न करने को कहा था 1 to 20 तक. आई होप आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा. अब जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 7.1 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज which of the following numbers are perfect cube. That means we have given some numbers and we have to verify that those numbers are perfect cube or not. परफेक्ट क्यूब के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि परफेक्ट क्यूब जो होते हैं जिनका क्यूब रूट निकलता है वो नंबर्स को हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब. ओके, अब यहां पर जो कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं क्या वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है वो आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है. कैसे करेंगे आप? सो वी हैव गिवन द फर्स्ट नंबर दैट इज 216. So first of all we have to find the prime factors of 216. Okay, और prime factors find करने की मेथड में हम लास्ट टाइम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि हमको इसमें सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है. ओके, so we will divide it by 2 and our answer will be 108. Again this number will be divided by 2 and our answer will be 54 divided by 2 and you will get 27. जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक आप करते रहिए. जब 2 से डिवाइड नहीं हो तो आप नेक्स्ट नंबर जो है ट्राई करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर ओनली. तो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है आपका दैट विल बी 3. तो आप 3 से डिवाइड करेंगे 27 में एंड 3 9 जा 27. Again divide this 9 by 3 and you will get 3. Again divide this 3 by 3 and you will get 1. जब तक आपको 1 नहीं मिलेगा तब तक आप जो है डिवीजन प्रोसेस चालू रखेंगे. दैट मींस आपको प्राइम नंबर्स से डिवाइड करना है. ओके, सो वी हैव 216 इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 3 into 3 into 3. These are the prime factors of 216. और प्राइम क्यूब परफेक्ट क्यूब में एक स्पेशलिटी होती है कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 3 के ट्रिपलेट में होते हैं. ओके, मींस 3 जो नंबर जो है वो सिमिलर होंगे आपको. तो 2 into 2 into 2 दैट मींस वी हैव गिवन 2 हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स एंड 3 इज आल्सो 3 टाइम्स. दैट मींस इनकी भी ट्रिपलेट बन रही है और इसकी भी ट्रिपलेट है. दैट मींस 2 raised to power 3 and 3 raised to power 3. पॉसिबिलिटी है ऐसा. अगर ट्रिपलेट अगर बनती है दैट मींस वो नंबर क्या है आपका परफेक्ट क्यूब है. और अगर ट्रिपलेट नहीं बनती है दैट मींस वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. आपको ध्यान रखना है कि 3 नंबर्स जो है यहां पर सिमिलर होने चाहिए, वो भी मल्टीप्लाई में. और अगर वो हैं 3 नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में इक्वल नंबर सेम नंबर अगर हैं दैट मींस वो परफेक्ट क्यूब है. और अगर नहीं है दैट मींस वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो यहां पर 2 जो है वो 3 टाइम है और 3 भी 3 टाइम है. दैट मींस ये 216 इज अ परफेक्ट क्यूब. Okay, 216 is a perfect cube number. So our next number is 128. अब आपको वेरीफाई करना है कि ये 128 जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. कैसे करेंगे? तो यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128. फॉर दैट यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर दैट मींस 2 and you will get 64.
फिर से इसको आप 2 से डिवाइड कीजिए, इट विल बी 32, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 16, अगेन डिवाइड बाय 2, 8, then 4, then 2, then 1. लास्ट में आपका 1 आ गया है. ओके, एंड दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128. सो राइट देम हियर. ओके, अब जो है आप चेक करेंगे कि क्या ये ट्रिपलेट बनता है इनका. 3 का जो है 3 नंबर्स जो है साथ में है यहाँ पर. चलिए चेक करते हैं. तो ये 3 नंबर्स आप लेंगे, 2 raised to power 3. नेक्स्ट 3 नंबर आप लेंगे 2 raised to power 3. और ये जो है 2 जो है यहाँ पर सिंगल नंबर है, तो आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 raised to power 3 है, दैट मींस 2 जो है वो 3 टाइम होगा. ये 2 raised to power 3 है, दैट मींस ये 2 भी कितना टाइम होगा, 3 टाइम. बट दिस 2 विल बी ओनली 1 टाइम. अब 1 टाइम है तो दैट मींस इसकी ट्रिपलेट नहीं बन रही है, और ट्रिपलेट नहीं बनती है दैट मींस वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है. ठीक है, इसी तरीके से आप जो है फाइंड कर सकते हैं 128 इज नॉट अ perfect cube. Okay, 128 is not a perfect cube number because इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें जो 2 है वो सिंगल टाइम है यहाँ पर. ओके, अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है दैट मीन्स आपको यहाँ पर 2 टाइम्स 2 चाहिए. कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 2 जो है आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, ये ट्रिपलेट जो है बन जाए यहाँ पर. ओके स्टूडेंट, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1000. ओके, और 1000 के लिए आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2 एंड यू विल गेट 500. अगेन डिवाइड बाय 2, 250. अगेन डिवाइड बाय 2, 120. Now divide 125 by 5 and you will get 25. Again divide it by 5 and you will get 5. Then divide it by 5 and you will get 1. Means these are the prime factors of 1000. Write them here. And here we can see that 2 is 3 times and 5 is also 3 times. That means 5 की भी ट्रिपलेट बनती है और 2 की भी ट्रिपलेट बनती है. That means 2 raised to power 3 and 5 raised to power 3. पावर 3 के फॉर्म में आता है that means ट्रिपलेट. ओके, अगर पावर 3 के फॉर्म में अगर नंबर आ गया है, कोई नंबर यहाँ पर रिमेनिंग नहीं रहता है जिसमें पावर 3 नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है. दैट मीन्स 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर. ओके, तो 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर. ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी हैव गिवन दैट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which, first आपको ध्यान रखना है, find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. That means we have given some numbers, but those numbers are not perfect cube numbers. Okay, perfect cube number वो नहीं है, and we have to make them perfect cube by multiplying a smallest number. किसी स्मॉलेस्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है. कैसे बनाएंगे देखिए. Our first number is 243. That is not a perfect cube number. Okay, and to make this number a perfect cube we have to multiply it by some numbers. Okay, और किससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपको फाइंड करना होगा इसमें इसके प्राइम फैक्टर्स. ओके, सो
2 से जो है डिवाइड नहीं हो सकता है, एंड वी विल डिवाइड बाय 3 एंड our answer will be 81. Again divided by 3 and you will get 27. प्राइम फैक्टर्स जो है फाइंड कर लेंगे पहले. ओके, सो 243 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 3 5 टाइम्स. ओके, नाउ we can see that 3 is 3 times here, means ये ट्रिपलेट जो है पॉसिबल हो रही है फर्स्ट 3 की, बट ये जो 3 है ये सिर्फ 2 टाइम्स है, और ट्रिपलेट होने के लिए इसमें कितने 3 होने चाहिए थे? 3 टाइम्स 3 होना चाहिए था. ओके, और ये है आपका ओनली 2 टाइम्स 3. तो क्या करेंगे आप इसमें? आप इसमें 1 टाइम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि ये क्या बन जाए? एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए. बिकॉज परफेक्ट क्यूब में जो नंबर है वो 3 टाइम्स होना चाहिए. प्राइम नंबर जो है वो 3 टाइम्स होना चाहिए. जैसे ये 3 जो है वो 3 टाइम्स था, बट ये 3 ओनली 2 टाइम है, तो 1 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा. ओके, अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. आपको सिर्फ वो नंबर फाइंड करना है जिसका आप मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए. तो वो नंबर हमने फाइंड कर लिया है, दैट नंबर इज 3. तो हम यहां लिखेंगे वी शुड मल्टीप्लाई 243 by 3 to make it a perfect cube number. ओके, सो यही हमारा आंसर है, और इसके आगे आपको इसका क्यूब रूट फाइंड नहीं करना है, जो क्योंकि आपको नहीं पूछा गया है. ठीक है, और अगर आगे बोला होता है इसके आगे कि जो आंसर हमारा आता है, जो नंबर आता है मल्टीप्लाई करने पर, उसका परफेक्ट क्यूब फाइंड कीजिए, सॉरी उसका क्यूब रूट फाइंड कीजिए, तो आप क्यूब रूट भी फाइंड करते हैं. जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी इस टाइप के क्वेश्चन थे. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो चैप्टर था उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन थे आपके, कि वहां पर भी आपको मल्टीप्लाई करना होता था. वहां पर हम 2 2 की पेयर्स देखते थे, 2 की पेयर बननी चाहिए. यहाँ पर हम ट्रिपलेट देखते हैं कि 3 3 जो है साथ में होने चाहिए नंबर्स. ओके, अगर वहां नहीं होता था तो हम मल्टीप्लाई करते थे और नीचे उसका आंसर भी फाइंड करते थे कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा. बट यहाँ पर आपको क्यूब रूट फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया है, तो क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करना. सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है कि कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दैट नंबर इज 3. दैट मींस आवर आंसर इज 3. Okay students, let's take one more question, that is 256, and we have to find a number जिससे मल्टीप्लाई करके इसको आप इस नंबर को क्या कर सकते हैं? परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं. कैसे फाइंड करेंगे? फॉर दैट यू हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256. दैट मींस आप 2 से डिवाइड करिए यहां पर, एंड यू विल गेट 128. अगेन डिवाइड दिस नंबर बाय 2 and you will get 64. Again divided by 2 and you will get 32. जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक आप करते रहेंगे, और जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे. बट हमारा आंसर जो है 1 आ गया है, दैट मींस आपको नेक्स्ट नंबर ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है. ओके, सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256. राइट देम हियर. सो आप जो है ये जो है आपने फाइंड कर ली है प्राइम फैक्टर्स 256 के. अब आप क्या करेंगे? इसमें जो 3 की ट्रिपलेट है जो हम बनाते थे वो हम बनाएंगे. दैट मींस ये 2 जो है 3 टाइम है, दैट मींस 2 raised to power 3. This 2 is also 3 time, that means we will write 2 raised to power 3. But यहां पर आप देख सकते हैं 2 is only 2 time here. That means यहां पर 3 टाइम 2 होना चाहिए था, बस सिर्फ कितने टाइम है? 2 टाइम है. तो आपको क्या करना होगा? 1 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे ये भी क्या बन जाए? 3 टाइम्स हो जाए. तो आप लिखेंगे we should
we should multiply 256 by 2 to make it a perfect क्यूब नंबर। ओके, और इसी तरीके से आप कोई भी नंबर जो है उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहां इसका आंसर 2 है। ओके।